रात का समय, तेज बारिश हो रही है। एक गरीब सा घर, दरवाजे के बाहर एक महिला अपने छोटे से सूटकेस के साथ खड़ी है। अंदर उसका पति, सास और ससुर खड़े हैं। पति गुस्से में कहता है, आज के बाद इस घर की दहलीज पर कदम मत रखना। महिला रोते हुए कहती है, एक दिन आपको मेरी सच्चाई जरूर पता चलेगी। दरवाजा बंद हो जाता है। महिला बारिश में अकेली सड़क पर चल पड़ती है। लेकिन उस रात किसी को नहीं पता था कि जिसे वे घर से निकाल रहे हैं वही कुछ दिनों बाद इस परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत का हल बनने वाली थी। महिला का नाम सुमन है। उसकी शादी राजेश से हुई थी। राजेश पहले मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका काम बंद था। घर की आर्थिक हालात खराब थी। सास लगातार सुमन को ताने देती थी, जब मायके से कुछ लाई ही नहीं तो हमारे घर पर बोझ बनकर क्यों बैठी हो। सुमन चुपचाप घर संभालती रहती। एक दिन राजेश के पास नौकरी का आखिरी मौका आता है, लेकिन उसी दिन घर से पैसे गायब हो जाते हैं। सारे शक की उंगली सुमन पर उठती है। राजेश गुस्से में पूछता है, पैसे कहाँ रखे थे, सच सच बताओ। सुमन कहती है, मैंने पैसे नहीं लिए। सास कहती है, और कौन लेगा, घर में तू तो ही थी। राजेश अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता। सुमन अपने मायके फोन करती है, लेकिन वहां से भी उसे मदद नहीं मिलती। वह कहती है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन घर में उसका रहना मुश्किल हो जाता है। रात में राजेश कहता है, अगर तूने पैसे नहीं लिए तो फिर घर में रहकर साबित कर दे कि तू बेगुनाह है। अचानक सुमन की नजर एक पुराने कागज पर पड़ती है। उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसे शक होता है कि पैसे चोरी नहीं हुए, बल्कि किसी ने जानबूझकर गायब किए हैं। वह राजेश को बताना चाहती है, लेकिन राजेश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया है। सुमन अपने मायके पहुंचती है। वहां उसका छोटा भाई कहता है, दीदी आप वापस क्यों आ गई। सुमन पूरी बात बताती है। तभी भाई कहता है, दीदी आपने मुझे उस दिन तो कागज दिखाया था, वह अभी भी मेरे पास है। दोनों कागज देखते हैं। उसमें घर के पैसे और बैंक खाते से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है। सुमन को समझ आता है कि असली कहानी कुछ और है। सुमन अपने भाई के साथ बैंक और पुराने काम की जगह पर जानकारी लेने जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि राजेश के नाम पर कुछ ऐसी वित्तीय समस्या खड़ी कर दी गई थी कि जिससे बारे में उसे खुद भी पूरी जानकारी नहीं थी। सुमन समझती है कि अगर समय रहते यह बात सामने नहीं आई तो राजेश पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। वह अपने अपमान को भूलकर राजेश की मदद करने का फैसला करती है। जिस इंसान ने उसे सबसे ज़्यादा दुख दिया था, उसी इंसान को बचाने के लिए सुमन ने अपने सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए। अगली सुबह राजेश के घर पर कुछ लोग आते हैं। घर पर बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। सास रोने लगती है। ससुर कहते हैं, हमने सुमन के साथ बहुत गलत किया। राजेश को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तभी दरवाजे पर सुमन आती है। तब सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। राजेश कहता है, तुम वापस क्यों आई। सुमन जवाब देती है, अपने लिए नहीं, आपके परिवार को बचाने आई हूँ। सुमन सबके सामने सारे कागज रख देती है। वह बताती है कि पैसे उसने नहीं लिए थे, बल्कि असली गलती किसी और की थी, और सबूत भी सामने आ जाते हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, सुमन मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। सुमन
सास भी रोते हुए उसके पास आती है। बहू, हमने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। सुमन कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है कि रिश्ते सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है। असली रिश्ता तब पता चलता है जब इंसान मुश्किल में हो। राजेश सिर झुका लेता है। सुमन कहती है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन एक बात याद रखिए, किसी अपने पर शक करने से पहले सच जरूर जान लेना चाहिए। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। कुछ समय बाद घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। राजेश और सुमन मिलकर नया काम शुरू करते हैं। अब घर में सुमन को बहू नहीं, बेटी की तरह सम्मान मिलता है। कभी कभी रिश्ते एक गलती से टूटने लगते हैं, लेकिन एक सच्चाई उन्हें फिर से जोड़ सकती है। किसी के बारे में फैसला लेने से पहले उसकी बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप दोषी समझ रहे हो वही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाए। रिश्तों में शक नहीं, भरोसा रखिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जुड़ तो सकते हैं, लेकिन टूटे हुए भरोसे को वापस आने में वक्त लगता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी खास के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।